चलिए बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। रेखा एवं कोण चैप्टर हम कर रहे हैं बेटा। और देखिए क्या है, गया है कि दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बेटा पहली रेखा दी गई है एक्स वाई। क्या दी गई पहली रेखा? एक्स वाई रेखा आपको दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ, ये देखिए बेटा, पहली रेखा आपको दिख रही है, ये है एक्स वाई, है ना। ये बड़ी सी रेखा आपको दिख रही, क्या है? एक्स वाई। दूसरी रेखा बेटा एम एन। क्या है दूसरी रेखा? ये एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओके बेटा, कह रहा है एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है। देखो यहाँ ध्यान से, ये पी ओ वाई कितने डिग्री है? 90 डिग्री। एंगल पी ओ वाई कितने डिग्री है? 90 डिग्री है एंगल पी ओ वाई, ठीक है ना। अगर एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ए अनुपाते बी बराबर 2:3 है। हाँ, तो दिया गया है ए अनुपाते बी बराबर दिया है 2:3। ए अनुपाते बी का मतलब होता है ए बटा बी बराबर 2/। अच्छा, ये ए और बी क्या है? ये कोण ए है और ये कोण पक्की बात, हाँ या ना? तो ए को 2 को आपको बताया जब भी अनुपात में हो तो इसको ले लिया करो 2x और इसको ले लिया करो 3x। तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया? 2x और b का मान कितना हो गया? ठीक है, तो 2 कोण यहाँ पे हो चुके हैं a और b, पक्की बात। अच्छा, ये कोण कितने डिग्री है? तो ये मिला करके ये वाला भी कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे भैया, ये 90 हो गया तो ये भी कितना होना था? 90 होना था, हाँ या ना। मतलब a और b दोनों का योग कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे चूंकि a धन b का मान कितना होना चाहिए? 90। a का मान कितना आया है? 2x। a का मान कितना है? और b का मान कितना है? तो 2x प्लस 3x बराबर कितना? 2 और 3x कितना हो गया? का मान कितने डिग्री? तो x बराबर 90 बटे कितने बार जाएगा? 5 से कितने बार? 18 बार। 18 पंचे 90, 18 पंचे, तो x का मान कितना आ गया? 18 डिग्री। कितने डिग्री आ गया? अब a का मान निकालो। a कितना था? 2x था कि नहीं था? तो 2 की जगह 2 और x की जगह कितना? 18। 18 दूना कितने डिग्री? 36 डिग्री। 18 दूना कितने डिग्री हो गया? ठीक है, तो a का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। और b का मान कितना था? भूल गए, 3x। b का मान कितना था? तो 3 और x की जगह क्या रखेंगे? 18 तिया कितने डिग्री? तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, और अपने पास में अपन को निकालना है c का मान। किसका मान निकालना है? अच्छा, ध्यान से देखो, ये छोटा सा कोण जो है ये क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? छोटा सा कोण नहीं देख पा रहे हो? अब दिखा कि नहीं दिखा? क्या है छोटा सा कोण? नहीं दिखा। फिर से देखो, ये छोटा सा कोण का मान क्या है? b। क्या है कि नहीं है? तो अगर ये b है तो तुमने पढ़ाया भी शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये b होता है तो ये भी क्या होता है? तो अगर ये वाला b है तो ये वाला भी क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? और b का मान अभी अभी आपने कितना निकाला? 54। कितना निकाला? तो ये वाला भी कितने डिग्री होगा? 54 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, रेखा एक्स ओ वाई, रेखा एक्स ओ, ये पूरा का पूरा कोण एक सरल कोण है कि नहीं है? और सरल कोण मतलब 180 डिग्री, हाँ या ना। तो हम लिख सकते हैं चूंकि कोण एक्स ओ वाई एक सरल कोण है या एक ऋजु कोण है तो बराबर कितने डिग्री? 180। तो 180 में 2 हिस्से हैं, देखो इसके। एक है एक्स ओ, इसका नाम क्या था भैया? एन था। क्या था? हाँ, तो ये बन गया कोण एक्स ओ एन। एक्स ओ वाई को लिख सकते हो एक्स ओ, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, एन ओ वाई। एन ओ, कोण एन ओ वाई बराबर कितने डिग्री? एक्स ओ एन का नाम ही है सी कोण, हाँ या ना। एक्स ओ एन का नाम ही क्या पड़ा है? और ये वाला कोण है बी कोण, है कि नहीं है? तो सी प्लस बी बराबर कितने डिग्री? सी को पता करना है, मगर बी हमको पता चल चुका। ऊपर कितने डिग्री था बी? तो बी की जगह पे क्या रख दूं? बराबर कितने डिग्री? तो सी बराबर 180 में से क्या माइनस करेंगे?
और सी का मान 180 और माइनस का 54। चलो बोलो 10 में से 4 गए 6, ये क्या बन गया 7, 7 में से 5 गए और यहाँ क्या बचा, मतलब कितने डिग्री 126 डिग्री। तो सी का मान कितना आएगा 126। ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बन जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, देखो बेटा, तो यहां दिया क्या है, यहां दिया है कि रेखा M जो है वो L के समांतर है। रेखा M जो है किसके समांतर है, L। तो रेखा L जो है उसके समांतर M है। और पहली चीज, और दूसरी चीज दी गई है कि रेखा N जो है वो भी समांतर है किसके, L के। किसके समांतर है, मतलब L के समांतर दो रेखाएं हैं, एक M है और एक। आपको सिद्ध करना है कि जो रेखा M है वो किसके समांतर है, N के। किसके समांतर है, मतलब अगर ये इसके समांतर है, अगर ये भी इसके समांतर है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में भी क्या होंगी, समांतर। बोलो ठीक है कि नहीं है। चलो कोई दिक्कत। अब ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण क्या है 3 है। क्लियर। अच्छा, कोण 1 को मान लो x, कोण 1 को क्या मान लो, अच्छा कोण 1 x है, तो आपको पता है कि समांतर रेखाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण 2 भी क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा। हाँ, अच्छा अब देखो ये ऊपर वाली रेखा जो है नीचे वाले के भी समांतर है। बोलो हाँ या ना। तो अगर कोण 1 x है तो कोण 3 भी क्या होगा, x है। अब आप केवल 2 और 3 को देखो, क्या 2 और 3 आपस में बराबर है कि नहीं है। तो अगर 2 और 3 आपस में बराबर हैं तो वो रेखाएं भी आपस में क्या होंगी, समांतर। हाँ या ना, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। क्या होती हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे लिखेंगे, बोलो 1 बराबर किसके है, कोण 1 बराबर कोण 2 के। हाँ या ना, कोण 1 बराबर कोण 2 के। क्यों, संगत कोण। कौन सा कोण, और कोण 2 बराबर कोण 3। हाँ या ना, नहीं, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि ये भी देखो ये इसके समांतर है। हाँ या ना, तो ये भी संगत कोण। समीकरण नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। समझ में आ गया। अब 1 और 2 समीकरण बराबर हो चुके हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो जब इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, तो लिखेंगे अतः कोण 2 बराबर कोण 3। हो गए कि नहीं हो गए। और अगर 2 कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। क्या होंगी, हम कह सकते हैं कि M समांतर N के। ठीक है।